सही बच्चों पार्टी नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एंड केम छो वेलकम टू एसएसपी द फाइनेस्ट एंड द जिस्ट वे टू लर्न द कांसेप्ट द चैनल एंड द प्लेस वेयर यू कैन फील द फिजिक्स एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट। आज हम सीखेंगे नया चैप्टर, पहला चैप्टर है बच्चा काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। आपको बता दूं नीट के अंदर सर्कुलर मोशन के 2 क्वेश्चन बनते हैं एंड इस लेक्चर को देखने के बाद काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की कोई भी क्वेश्चन अगर आए आप डेफिनेटली कर जाएंगे। आपको फिजिक्स के फॉर्मूले को अप्लाई करना सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट को दिल से सिखाऊंगा, आपको फील आ जाएगा। एक ही चीज करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड इससे पहले जितना भी आपका चैप्टर है, फिर वो चाहे वेक्टर हो, काइनेमैटिक्स हो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ये सब कुछ बहुत ही छोटे से समय के अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करा है। सिंपली यू हैव टू ऑब्जर्व प्रचंड सीरीज, इसका प्लेलिस्ट कमेंट में पिन है, आप जाकर के देखिए, जरूर देखिए, आपको मजा आएगा। सो हम लेक्चर 1 को स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। 2024 नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास आपके लिए बच्चा लोग सक्सेस मंत्रा बॉक्स भी है। सर ये क्या है? तो ये हमारा पेड बैच है स्टूडेंट्स, जहां पर कुछ एक अमाउंट पे करके मुझसे पर्सनली लाइव पढ़ते हैं। बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट्स की संख्या होती है, बहुत भीड़ भाड़ नहीं होता, तो बच्चा आप आराम से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं क्लास खत्म करता हूं कॉन्सेप्ट समझा करके, फिर बच्चों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए डीपीपी दी जाती है। डीपीपी की अलग से क्लास लगती है, डाउट तो मैं लाइव क्लास के अंदर ही सॉल्व करता हूं। चैट सेक्शन हमेशा ऑन होता है और गेस व्हाट, बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट्स होते हैं एंड फीस भी बहुत ही मिनिमम है। दिसंबर तक सिलेबस खत्म करा दिया जाएगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ साथ अब जूलॉजी भी अवेलेबल है इन जस्ट 8000। सो आप कहीं से भी फिजिक्स पढ़ रहे हो बच्चा, लेकिन अगर आपके डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो जरूर करिए, बिकॉज नीट 2024 में ज़्यादा समय नहीं बचा है। आपको अगर परेशानी हो रही है, दिस इज द सॉल्यूशन। यूट्यूब पर तो मैं फ्री लेक्चर्स अपलोड कर ही रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप मेरे सक्सेस मंत्रा बॉक्स को ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ 160 प्लस 180 में से आसानी से बाबा एसएसपी आपको दिलाएंगे। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मुझसे जुड़ सकते हैं एंड इस कोर्स का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सब कुछ बहुत ही डिटेल में है एंड क्लास 24 एप्लीकेशन डायरेक्ट डाउनलोड कर लोगे तो भी आपको ये मेरा कोर्स मिल जाएगा। चलिए बच्चा, तो सर्कुलर मोशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर्कुलर मोशन हम डिफाइन कैसे करें, क्या होता है सर्कुलर मोशन? तो सर्कुलर मोशन का मतलब होता है एक फिक्स्ड पाथ का रिपीट होना। एक फिक्स पाथ का क्या होना? रिपीट होना। ये जो आप देख रहे हैं ये सर्कुलर मोशन ही है ना, पाथ रिपीट हो रहा है। पर सिर्फ ये कह देना कि पाथ रिपीट हो रहा है गलत है। किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पाथ का रिपीट होना इज अ काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन। आई रिपीट माई सेंटेंस, इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करिए। यहाँ मैं जो भी लिखूंगा वो आपको नोट्स में टेलीग्राम में प्रोवाइड करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा, उसे जरूर देख लेना। जो बच्चे यूट्यूब से कर रहे हैं, किसी कारणों से ट्यूशन ऑफलाइन या हमारे कोर्सेज को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, वो आप मेरे लेक्चर्स को देख के पीवाईक्यूज करो और जो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस देता हूँ वो करो। डेफिनेटली आपका नीट निकलेगा, फिजिक्स निकलेगा। फिक्स पॉइंट बोलना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर मान लीजिए कि आपने पॉइंट यहाँ ले लिया तो यहाँ से डिस्टेंस अलग है, यहाँ से डिस्टेंस अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना। इसीलिए हमें फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस को सेम कहना है। तो सर्कुलर मोशन सेंटर पॉइंट के अराउंड में फिक्स्ड जो पाथ का कंटिन्यूअसली होता है रिपीटेशन, उसी को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या सर हम इसे ऑसिलेशन कह सकते हैं? नहीं, अभी हम ऑसिलेशन पर नहीं जाते हैं, पीरियडिक मोशन पर नहीं जाते हैं, हम कॉन्सेंट्रेट मारते हैं इसके ऊपर। अब सर्कुलर मोशन भी ना बच्चा 2 तरीके का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको दोनों के डिफरेंसेस बताऊं तो आप तुरंत समझ जाएंगे और हम एक एक करके पूरा डिटेल समझने वाले हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जिसके अंदर स्पीड कांस्टेंट होती है, पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी और इसके अंदर स्पीड वैरी करता है, स्पीड डिफरेंट रहता है। यहाँ स्पीड डिफरेंट रहता है और यहाँ स्पीड हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब इनके और भी फैक्टर्स को समझने के लिए हमें सीखना पड़ेगा काइनेमेटिक्स के अंदर कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं। जैसे हम लीनियर मोशन पढ़ते हैं तो उसमें आता है वेलोसिटी, उसमें आता है डिस्प्लेसमेंट, उसमें आता है एक्सीलरेशन, है ना। ये सारी चीजें हमने देखी लीनियर मोशन में। वैसे ही सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हमें ऐसे ही टर्म्स को यूज करना पड़ेगा, सिर्फ उसमें एंगल आ जाएगा। तो आइए चलिए इन चीज़ों को हम डिफाइन कर लेते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर और फिर सवाल भी करेंगे। बहुत बढ़िया लेक्चर होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लेक्चर को बीच में स्किप ना करें, ये जानलेवा साबित हो सकता है। और अगर आप फिजिक्स से प्यार करना चाहते हैं बच्चा तो लेक्चर लास्ट तक देखें एंड 2 प्यारे से शब्द अगर आप कॉमेंट बॉक्स में करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हमें चर्चा करनी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की।
क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो जैसे पोजीशन में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही एंगल में जो भी चेंज आया, जैसे मान लीजिए पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था, पी पॉइंट पर था, ऐसे घूम करके वो यहाँ जाएगा तो ये इधर आ गया, दैट इज पी डैश। तो जब पार्टिकल ने ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन अपने पोजीशन को चेंज किया तो वास्तव में उसने एंगल में भी परिवर्तन लाया। तो एंगल में जो भी चेंज आता है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मली जो डिस्प्लेसमेंट होता है बस वही है, खाली आगे हमें क्या लगा देना है, एंगुलर वर्ड यूज कर देना है। दूसरा, इसका जो यूनिट होता है, क्योंकि थीटा है तो बच्चा इसका यूनिट होता है रेडियन। अब इसे किस में मापेंगे? रेडियन में मापेंगे। फिर उसके बाद में ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, यस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना तो वेक्टर क्वांटिटी आएगा। अब सवाल ये आता है कि सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसका डायरेक्शन कहाँ होता है? इसका डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए कि पार्टिकल कुछ इस तरीके का मोशन कर रहा है, ऐसे ढिचकियां हो, एक चक्री ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो इसमें आप अपनी 4 उंगलियां रख दीजिए, थंब खोलिए, तो ये जो डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है यही बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। इतनी बातें क्लियर हुई? देखिए फिजिक्स में कॉन्सेप्ट को जितना अच्छा आप सीखेंगे कि क्या होता है, वेक्टर होता है, फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है, उतना ही अच्छे से आप किसी भी क्वेश्चन को समझ पाएंगे, है ना। तो एकदम प्यारे तरीके से अगर आप मुझे सुन रहे हो तो ट्रस्ट मी, यू विल बी इन लव विद फिजिक्स। वंडरफुल तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, आपको फिजिक्स के साथ बाबा एसएसपी प्यार करवा देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी है नॉन। अब इसके बाद बारी आती है एंगुलर वेलोसिटी की। जैसे नॉर्मल वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें भी 2 फॉर्मूला समझ लीजिए, एक डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी और एक हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। अच्छा, जो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी है ये आपका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, इसका मतलब हुआ थीटा एफ, थीटा आई, टी एफ माइनस में टी आई। और ये जो होगा ये है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ये बिल्कुल वो बात होगी कि थीटा का इक्वेशन आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 एंड द क्वेश्चन इज के कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। तो आप क्या करेंगे, 1 सेकेंड रख देंगे, थीटा ही निकल जाएगा, 2 सेकेंड रख देंगे, थीटा एफ निकल जाएगा, और फिर निकाल लीजिए। हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे, घबराइए नहीं, पहले ये फॉर्मूले को अच्छे से समझिए। अब एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या है, कैसे मापते हैं इसको? तो रेडियन पर सेकेंड। क्या हो गया इसका यूनिट? रेडियन पर सेकेंड। अब इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? क्वांटिटी कैसी है? तो ये है क्वांटिटी वेक्टर, और इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा डेल्टा थीटा के डायरेक्शन में ही होगा। जैसे नॉर्मली हम वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पे लेते हैं, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लेते हैं डेल्टा थीटा के डायरेक्शन में। अच्छा, अब ये एवरेज वेलोसिटी की फील क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, जैसे एक चक्री घूम रही है, कितने रफ्तार से घूम रही है, 1 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण वो बना ले रही है। जैसे मैं कहता हूं 100 रेडियन पर सेकेंड। हम गाड़ी की स्पीड को कैसे मापते हैं? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। लेकिन जो उसका पहिया चल रहा है, जब आप एक्सीलरेट करते हो तो वो पहिया का टॉर्क पे नहीं घुसते हैं अभी, विल एंटर इनटू द रोटेशन मोशन। पहिया जो घूम रहा है, अगर हम कहते हैं 100 आरपीएस मतलब 100 रोटेशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 100 बार घूम गया। हम कहते हैं 200 आरपीएस मतलब कि 1 सेकेंड में 200 बार घूम गया। तो जितनी महंगी कारें होती हैं ना, उसका टॉर्क भी उतना ज़्यादा होता है, मतलब आरपीएस ज़्यादा होता है। अभी ऐसा समझिए कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होती है। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, चलिए, तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की चर्चा कर ली, हमने एंगुलर वेलोसिटी की बात कर ली है। अब हम आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट बहुत ही खास होने वाला है, दैट इज रिलेशन बिटवीन तीसरा वापस लिखना पड़ेगा, ये बोर्ड हमें कभी कभी धोखा दे देता है। रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। अब अच्छा, v क्या है? लीनियर वेलोसिटी, और v ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो बेसिकली हमें v और ओमेगा के बीच में रिलेशन लाना है। ध्यान से देखिए, ये चक्री मैंने वापस बनाया, फिर से बनाता हूं, थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं। पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ये जो डायरेक्शन था यही तुम्हारा थीटा था, यही तुम्हारा क्या था? ओमेगा था।
बच्चा लोग ये तुम्हारा आर है। अब जरा देखते हैं वेलोसिटी कहाँ आती है। जब पार्टिकल को मैं सामने से देखता हूँ कुछ इस तरीके से, तो उसका ये पॉइंट P था इनिशियली, और ये P डैश था, और ये डेल्टा थीटा था, राइट। तो यहां से यहां तक ये है क्या, बेसिकली आर्क ही तो है, आर्क है। तो मुझे अगर ये आर्क यानी कि लेंथ जानना है, दूरी जाननी है, तो आर्क बराबर होता है थीटा मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो आर डेल्टा थीटा हो गया। देखिए फिजिक्स को कितना सिंपल करके आपके सामने रखा जा रहा है, बहुत आसान है, बहुत प्यारा विषय है, सिर्फ समझेंगे तो मजा आ जाएगा, प्यार से समझिए। अच्छा, आर्क बराबर हो गया आपका आर डेल्टा थीटा। मैं इस आर्क को डेल्टा एस समझ लूं या पीपी डैश समझ लूं, तो डेल्टा एस बराबर है आर डेल्टा थीटा। दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड करिए। देखिए एक सुंदर सा रिजल्ट आपका वेट कर रहा है। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी जस्ट लाइक डी एक्स बाई डी टी, तो इट बिकम्स वेलोसिटी, और ये आपका डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी बिकम्स ओमेगा, तो ये आ गया v बराबर आर ओमेगा। बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन है ये, लाइफ टाइम तक आपको याद रखना है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा में व्हाट इज v, दैट इज लीनियर वेलोसिटी, व्हाट इज r, दैट इज रेडियस, व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंड इसे हम कहते हैं स्केलर रिलेशन, जिसमें हम एंगल को मायने नहीं रख रहे हैं, लेकिन डायग्राम से पता चल रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ कोई पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट के डायरेक्शन में ही होगा ना, पक्की बात है। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो वेक्टर रिलेशन में कुछ ऐसा होता है। इसका जो वेक्टर रिलेशन होता है बच्चों वो कैसा होता है, तो v बराबर में ओमेगा क्रॉस में r, ये है इसका वेक्टर रिलेशन, और v बराबर r ओमेगा क्या है आपका स्केलर रिलेशन। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशन। अच्छा, वेलोसिटी की दिशा कैसे मिलेगी, ओमेगा और r के प्लेन के परपेंडिकुलर। देखो ध्यान से, ओमेगा कहाँ है, तो ओमेगा की दिशा y डायरेक्शन में है, r कहाँ है x डायरेक्शन में। हम सब जानते हैं y मतलब j कैप, और क्रॉस x मतलब i कैप, j क्रॉस i माइनस k कैप मतलब बोर्ड के अंदर, मतलब टेंजेंट डायरेक्शन। अगर चक्री ऐसे घूम रहा है, ये y है ये x है, तो ये z डायरेक्शन हुआ ना, इधर जाएगा तो z डायरेक्शन हुआ ना, ये y है ये x है तो ये z हुआ ना, दैट इज टेंजेंट। इसीलिए v बराबर क्या होता है ओमेगा क्रॉस में r। दिस इज अ वेक्टर रिलेशन। तो v और ओमेगा में क्या रिलेशन है आपके सामने है। टेंजेंट रिलेशन, टेंजेंट कैसे आया आपके सामने। अब जो हमें चौथी चीज समझनी है बच्चों, वो समझनी है एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन जस्ट लाइक नॉर्मल एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, वैसे ही एंगुलर एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, यानी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, टी एफ माइनस में टी आई। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा अल्फा से, क्योंकि ये डेल्टा है इसीलिए इसे एवरेज कहेंगे। और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस में जाना है तो अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी। इसका यूनिट क्या हुआ, जस्ट लाइक मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाता है रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, करेक्ट। और इसका जो डायरेक्शन होगा दैट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। जैसे नॉर्मल वेलोसिटी के चेंज में ही एक्सीलरेशन होता है ना, उसी तरह से हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी कहाँ होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की दिशा में होगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, यस बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन ओमेगा के डायरेक्शन में होगा, मतलब जहां ओमेगा है यही तुम्हारा क्या है, अल्फा है। अब बच्चा एंगुलर एक्सीलरेशन के बाद काइनेमेटिक्स में पांचवी जो चीज आती है वो होती है एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन। जब सर्कुलर मोशन हो रहा है तब एक्सीलरेशन कितना हो रहा है। अभी बोलोगे सर एंगुलर एक्सीलरेशन था, हाँ, लेकिन हम सर्कुलर मोशन की कॉम्बिनेशन को देखते हैं जरा अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। ये डायरेक्शन किसका था, ओमेगा का, डायरेक्शन किसका था, अल्फा का। दिस इज रेडियस, रेडियस इज ऑल्सो वेक्टर, क्योंकि जैसे जैसे सर्कुलर मोशन होता है रेडियस का डायरेक्शन चेंज होता है, एंड दिस इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एक बहुत प्यारा रिजल्ट आपका वेट कर रहा है, देखिए बहुत सिंपल करके आपके सामने रखूंगा। v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस में r, राइट। मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देता हूं। सो dv अपॉन dt इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन में dt क्रॉस में r, प्लस हम ओमेगा को एज इट इज रखेंगे, r को डिफरेंशिएट कर देंगे। कैसे किया, जब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है बच्चा पार्टी, तो एक को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो दूसरे को कांस्टेंट रखो। सी डिस्काउंट एंड डिस्काउंट, व्हाट इज डिस्काउंट सर, इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। नाउ हियर यहाँ पे
जो डी ओमेगा बाई डी टी है इसे हम अल्फा बोल रहे हैं, और जो डी आर बाई डी टी है दैट इज योर वेलोसिटी। इस इक्वेशन में वापस आ जाइए। और डी वी बाई डी टी क्या है यार, हम सब जानते हैं डी वी बाई डी टी इज एक्सीलरेशन। चलिए, तो अब इस एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला आया वो है डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब अल्फा क्रॉस में आर प्लस ओमेगा एंड देन डी आर बाई डी टी दैट इज वेलोसिटी। अब यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, ध्यान से समझना। ये जो अल्फा क्रॉस आर है, अल्फा की दिशा कहाँ है, वाई, वाई जे कैप क्रॉस एक्स के कैप, सॉरी आई कैप, जे क्रॉस आई का रिजल्ट के कैप होता है वेलोसिटी। इट इज टेंजेंट ना, वेलोसिटी टेंजेंट है, मतलब अल्फा और आर का क्रॉस का रिजल्ट वेलोसिटी की दिशा में आ रहा है और वेलोसिटी टेंजेंट है, इसीलिए एक्सीलरेशन के इस घटक को, इस कंपोनेंट को टेंजेंट एक्सीलरेशन कहा जाता है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन वेलोसिटी। और वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। सर क्या बोल रहे हो आप, फिर से समझिएगा मैं क्या बोला। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की दिशा यहां होगी और एक्सीलरेशन है मतलब वेलोसिटी में चेंज है, स्पीड बदल गई तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। अगर यही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट रहता है ना, तो तुम्हारा 80 0 हो जाएगा, है ना। चलिए, ओमेगा का डायरेक्शन वाई जे कैप क्रॉस के कैप, जे क्रॉस के का रिजल्ट आई, रेडियस, इसीलिए इसको रेडियल एक्सीलरेशन कहा जाता है। तो ये आपका एक्सीलरेशन का जो इक्वेशन आया, इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो AT का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर। ध्यान रहे, सर्कुलर मोशन का एक्सीलरेशन पूछा है तो वो दो होता है, एक रेडियल एक्सीलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीड वेरिएशन एंड रेडियल एक्सीलरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द डायरेक्शन, सेंटर में रहता है, समझ गए। तो अब मैं अगर इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो ये जो दिशा हुई मेरी वो AR है, ये जो दिशा हुई बाबू लोग वो AT है, और ये जो दिशा हुई वो तुम्हारा एक्सीलरेशन है। ध्यान से देखिए, यहां एंगल बन रहा है थीटा, तो अगर मुझे इसकी दिशा जाननी है तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस AR अपॉन में AT, सही है, हाँ जी, tan थीटा इज इक्वल टू दिस AR बाई AT। सो थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, tan का इनवर्स AR अपॉन में AT। मतलब हमें ये भी पता चल जाएगा कि नॉर्मली एक्सीलरेशन कहाँ हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन के अंदर नॉर्मल एक्सीलरेशन ये है, विच इज अ पार्ट ऑफ टू थिंग्स, टेंजेंशियल एंड रेडियल। इफ आई एम सेइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो स्पीड तो कांस्टेंट है यार, AT 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ AR। अब AT पर सोचते हैं, यहाँ पे ये जो AT है वो है अल्फा आर साइन 90। देखिए ध्यान से, अल्फा का डायरेक्शन आर का एंगल कितना है, 90। तो ये हो गया आपका अल्फा इंटू आर। हम अल्फा को लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी एंड देन आर। सोच के देखो, ओमेगा इंटू आर क्या है, वेलोसिटी। तो ये हो गया डीवी बाई डी टी। तो ये वेलोसिटी में चेंज का कारण है डीवी बाई डी टी। तो अगर आपको टेंजेंशियल पूछा है तो अल्फा इंटू आर निकालो या डीवी बाई डी टी निकालो। ओके, अब अगर मुझे चाहिए यहाँ पे मीनिंग ऑफ ए आर, सो दैट इज ओमेगा वी साइन 90। साफ साफ दिख रहा है बेटा, ओमेगा और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 है। सर क्या बात कर रही है, देखो ऐसे वेलोसिटी ऐसे अंदर जा रहा है ना बोर्ड के, एंगल 90 है, तो ओमेगा इंटू वी हो गया। तो ओमेगा इंटू वी में ओमेगा की जगह वी बाई आर रखूं तो ये वी स्क्वायर बाई आर हुआ। और अगर हम वी बराबर आर ओमेगा लिखें तो ये ओमेगा स्क्वायर आर हुआ। तो ये देखिए रेडियल एक्सीलरेशन, इसे ही सेंट्रल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहा जाता है। अगर मैं एम से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसी को मैं एम वी स्क्वायर बाई आर यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कहूंगा। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की चर्चा हम हमारे पार्ट 2 में करेंगे। बातें यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो हमें एक्सीलरेशन की पूरी कहानी समझ में आ गई, कितने एक्सीलरेशन होते हैं, AR AT, ये सारी चीजें होती हैं। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 6 पर लेकर चलूंगा और वहां पर हम ऐसी बातें करेंगे जिससे आपका असर्शन रीजन का कोई भी सवाल आसानी से बन जाएगा। तो एक टेबल बना लेते हैं, आप भी नोटबुक बना लीजिए। एक हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कौन 0 है, AT आपका 0 है, AR डज नॉट इक्वल्स टू 0, रेडियल तो रहेगा।
लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल आपका क्या है, डज नॉट इक्वल्स टू 0 और ए आर इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी इसमें अगर मुझे एक्सीलरेशन निकालना भी है तो वो अंडर रूट ऑफ ए आर का स्क्वायर हुआ, मतलब ए आर हुआ, मतलब कि वी स्क्वायर बाई आर हुआ, मतलब कि ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हुआ। और अगर मुझे यहाँ एक्सीलरेशन निकालना है बाबू तो वो मेरे लिए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए टी का स्क्वायर प्लस में ए आर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पर एफ नेट की बात करें, इस तरीके के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एफ नेट की बात करें तो किसके बराबर होगा, वो तो सिर्फ एम ए के बराबर होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये आपका हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर, जिसे हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपेटल एंड देन फोर्स। और अगर हम यहां बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर जो हमारा एफ है वो दोनों की वजह से निकलेगा, एम ए टी की वजह से भी निकलेगा एंड एम ए आर की वजह से भी निकलेगा। तो जो नेट फोर्स हुआ दोनों को मल्टीप्लाई कर दी, सॉरी अंडर रूट ऑफ सम ऑफ कंपोनेंट का स्क्वायर कर दीजिएगा, जस्ट लाइक एक्सीलरेशन हुआ। अच्छा यहां देखो वर्क डन कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि काम करने वाला जो एक्सीलरेशन है वो सिर्फ ए आर ही है और डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है ना, तो फोर्स भी यहाँ है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, एंगल आपका 90 है, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, कॉस 90 खत्म, बच गया हूं 0, तो वर्क डन 0 होता है। यहां जो है आपका वर्क डन इस फोर्स की वजह से मिलेगा, यानी कि एफ टेंजेंशियल इंटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस आपका 0, तो एफ टी इंटू एस। अच्छा एक और चीज क्लियर करते हैं इसको, हाँ वो यही वाला था, इसको मैं क्लियर करना चाहता था। यहाँ पर अंडर रूट में एफ सी पी का स्क्वायर प्लस एफ टी का स्क्वायर कर दीजिएगा टेंजेंशियल। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है बच्चा, वर्क डन भी हो गया। ओके चलिए अब हम यहाँ पावर की बात करते हैं। तो यहाँ तो आपका वर्क डन ही 0 है, तो पावर क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ जो पावर आपका हुआ वो एफ टी एस अपॉन में टी हो गया। इसके बाहर का और कुछ बन ही नहीं सकता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये है पूरा काइनेमेटिक्स। अब जितने भी टर्म्स आपने देखे, इन टर्म्स को मिला करके कुछ इक्वेशंस बनेंगे और उसी इक्वेशंस के सहारे हम बहुत सारे आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर ये मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी नीट के एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन में, और कुछ 8 से 10 सवाल मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे बच्चा लोग। तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लेक्चर देखिए एंड कॉन्सेप्ट को पढ़ करके क्वेश्चन को अप्लाई करना सीखिए, क्वेश्चन के ऊपर उसे अप्लाई करना सीखिए, यही तो है नीट का गेम। चलिए अब हम एक और चीज सीखते हैं। बहुत कितना नंबर हुआ, 6 7, 7वां पॉइंट, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के इक्वेशन। जनरली देखिए लीनियर मोशन में जैसा इक्वेशन था वैसा ही इक्वेशन यहाँ होगा, जैसे v बराबर में u प्लस ए टी, s बराबर में यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, यही होता है ना। लेकिन जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो v बन जाता है ओमेगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये है थीटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, बिल्कुल वही इक्वेशन है। और ये बन जाएगा 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। इन्हीं इक्वेशंस के सहारे हमें आगे बढ़ना है। एक और इक्वेशन था एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 एन माइनस में 1, एनवे सेकेंड पर तय किया गया डिस्प्लेसमेंट, यहाँ हो जाएगा थीटा nth इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 एंड 2n माइनस 1। आया समझ में। अब आइए इन इक्वेशंस का हम यूज करना सीखते हैं। ये देखिए पहले सवाल पर आते हैं, जरा इसे साइड रखना, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ कंप्लीट्स फर्स्ट 1/3, अपने पूरे सर्कुलर मोशन का 1/3 मतलब कि कितना एंगल बन जाएगा, 2π/3 270 डिग्री, फिर वापस 2 सेकेंड लेता है एंड वाइल नेक्स्ट 1/3 इन 1 सेकेंड। तो हमें पूछा क्या है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। देखिए सवाल को सॉल्व करने के लिए हमेशा पीछे से जाएं,
एंगुलर वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 2π/3 पहले, फिर 2π/3 और टोटल टाइम 2 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, ये आपका हो गया आंसर 4π/3 एंड देन 3, यानी कि 4π/9 रेडियन पर सेकेंड। खत्म। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगले क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं यहां पर, दैट इज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। क्या सीखना है? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। क्या चीज होती है ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी? जैसे हम कह रहे हैं ओमेगा ए बी, तो ओमेगा बराबर होता है v/r, तो यहां पर हमें ओमेगा ए बी लिखना होगा VAB/r। इसे पढ़ेंगे क्या? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, VAB को हम लिखेंगे VA माइनस में VB/r। कैसे? जो पहले रहता है हम उसे वैसे ही करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी में हमने सीखा था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब VA माइनस में VB, बट यहाँ हमेशा एक साइन कर देता हूँ परपेंडिकुलर का। इसका क्या मतलब है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका ये बिंदु यहाँ पर B पॉइंट से चल रहा था, ये बिंदु यहाँ पर A पॉइंट से चल रहा था, बेसिकली पूरी बॉडी ऐसे चल रही थी। ये एंगल बना रहा था θ1, ये एंगल बना रहा था θ2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है r। ठीक, तो हमें पहले इनको कंपोनेंट में तोड़ लेना है। एक होगा अलोंग द बॉडी VB cos θ2 थीटा की तरफ, और ये होगा आपका VB sin θ2। यहां हो जाएगा VA sin θ1, और बच्चों ये हो जाएगा VA cos θ1। अब आप देखिए कि ये तो पैरेलल कंपोनेंट है और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। इस लाइन के ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये क्या है? पैरेलल कंपोनेंट है। तो इसको घुमाने के लिए काम कौन कर रहा है? फील इट, पैरेलल या परपेंडिकुलर? आंसर है परपेंडिकुलर, इसीलिए ये जो फॉर्मूला लिखा गया यहां परपेंडिकुलर का साइन है। अब हम, क्योंकि ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, तो किसी भी एक को हम प्लस लेंगे और दूसरे वाले को माइनस लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट VA sin θ1 हो गया, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका प्लस में है। अच्छा, ये माइनस में था, ये प्लस में है, तो ये आपका हो गया VB sin θ2 डिवाइडेड बाई r। और अगर मैं इससे प्लस लेता और इसे माइनस लेता तो मेरा आंसर क्या हो जाता? VA sin θ1 प्लस VB sin θ2 डिवाइडेड बाई r। वेरी 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 इंटरेस्टिंग इक्वेशन। कभी भी हमें रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो हमेशा याद रखिए V/r में जो हम वेलोसिटी लेंगे वह परपेंडिकुलर ही लेंगे, बिकॉज बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। अगर वह सर्कुलर मोशन कर रही है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही काम करते हैं। नाउ लेट्स एंटर इनटू द क्वेश्चन। हमें इसका आंसर निकालना है। P पॉइंट देखो कैसे चल रहा है, Q पॉइंट कैसे चल रहा है, और इसका क्वेश्चन गलती से यहां पर आ गया है। P एंड Q 10 मीटर अपार्ट पर है। वेलोसिटी ऑफ P इज 8 मीटर पर सेकेंड। हम लोग यहां भी बना लेते हैं, ये 8 मीटर पर सेकेंड है। एंड दैट Q इज 6 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल। यहां पर आपका Q बना लेते हैं, डायग्राम देख ही लेते हैं। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। चलिए कोई बात नहीं, ये डिस्टेंस है आपका 10 मीटर। सिर्फ आपको कंपोनेंट लेना और कुछ नहीं, वो भी कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर। तो ये VP कितना था? VP आपका 8 था, 8 sin 30, और ये कितना हो जाएगा? ये शायद 10 था, sin 30, ये 5 हो गया, sin 30 1/, ये आपका 4 हो गया। सही है ना? अगर मैं कंपोनेंट सही ले रहा हूं तो ओमेगा का ये फॉर्मूला रख दीजिए, 4 प्लस में 5 डिवाइडेड बाई दैट डिस्टेंस जितना दिया है, राइट? चलिए इसका आंसर कमेंट करके बताइए। बच्चे सोचेंगे सर वहां क्वेश्चन में अलग दिया था, आप अलग वैल्यू ले रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? वैल्यू कुछ भी लो, हमें कॉन्सेप्ट चमकना चाहिए। कॉन्सेप्ट की फील आ जाती है ना बच्चा फिजिक्स में, तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से अपना मार्क्स लेकर के आ सकता है। ऐसा ही कुछ फील मेरे ऑनलाइन पेड बैचेस के अंदर मेरे स्टूडेंट्स लेते हैं बच्चा, क्योंकि बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट्स पढ़ते होते हैं,
बहुत देर नहीं हुई है सक्सेस मंत्रा बॉक्स को ज्वाइन करने की। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं आपको बताऊं जो महंगे महंगे बड़े बड़े कोचिंग लाइन के अंदर फंसे हुए थे, वहां भी जाते हैं, वहां समझ में नहीं आता, लेकिन बाबा एसएसपी के क्लास के अंदर पेड बैचेस के अंदर आते हैं। सो देर मत करो, सिंपली क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे कोर्स में एनरोलमेंट कर लीजिए, ताकि फिजिक्स की सारी जो दुविधाएं हैं, परेशानी है, प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाए। आइए और क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन बराबर 3t माइनस टी स्क्वायर। अब कहता है अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क कैलकुलेट इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। हमें बच्चों क्या दे रखा है, एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब अल्फा 3t माइनस में टी स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, और वो भी टाइम 2 सेकेंड के बाद। अल्फा से ओमेगा पे कैसे जाया जा सकता है? काइनेमेटिक्स में आपको सिखाया था कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी एक्सीलरेशन चाहिए, तो डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन करिए। बट अगर आपके पास में एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी चाहिए तो इंटीग्रेशन करिए, वेलोसिटी एक्स चाहिए तो भी आप इंटीग्रेशन करिए। उसी तरीके से अगर आपके पास में थीटा है, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो डिफरेंशिएशन करिए, एंगुलर वेलोसिटी से अगर आपको अल्फा निकालना है तो डिफरेंशिएशन करिए, अदरवाइज उल्टा जाना है तो आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्योंकि अल्फा का जो फॉर्मूला ही होता है वो डी ओमेगा बाई डी टी होता है। सो डी ओमेगा बराबर क्या, अल्फा डी टी, यानी इंटीग्रेशन कर दूंगा यार तो हमें ओमेगा मिल जाएगा। बोलिए अल्फा में क्या है, 3t, सो 3/2 टी स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 2 सेकेंड तक। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, माइनस टी स्क्वायर है ना, तो ये हुआ t3/3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 सेकेंड। इससे वैल्यू रखिए और बताइए आपका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर क्या होगा। गाइस देख रहे हैं पीयूष ये कर रहा है, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा। ये मैंने हाल ही में अभी यूट्यूब पे देखा, कहाँ तो देखा, हाँ मिनाटी साहब की वीडियो में यार, खतरनाक रोस्टिंग किया भाई साहब। तनीजा सर का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन तनीजा सर का भी बहुत खतरनाक था। ये वाला खतरनाक था यार जोशी साहब का, जो ब्लॉगिंग चलता है ना। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ, पीयूष पीयूष अरे देखना है ना गाइस, ये चल रहा है, मस्त था यार। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, सॉरी यहाँ पर चलो, अब पार्टिकल इस किस बात के लिए, खांसी है इसलिए, v बराबर 2t स्क्वायर दिया है, v बराबर 2t स्क्वायर दिया है। देखिए अच्छा सवाल है, कहता है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। बट कौन सा एक्सीलरेशन क्लियर है, नहीं। परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन है तो एक्सीलरेशन याद रखना ar और at होगा, तो पहले हम at निकाल लें, dv बाई dt से कितना हो गया 4t, मतलब 4, t बराबर 1 रख दिया। ar निकाल लें, v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर कितना है 4t का स्क्वायर अपॉन r, r रेडियस 1, ये t1, ये भी 4 हो गया। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ar का स्क्वायर, 4 का 16, 16 32, 16 दूनी 32, यानी 4√2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं, और कितने स्पीड में मैंने सॉल्व करा, जस्ट बिकॉज आई हैव द कॉन्सेप्ट। और यही स्पीड बढ़ाने के लिए आप पहले कॉन्सेप्ट को अच्छा करो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। एक साइक्लिस्ट है, इज राइडिंग विथ अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले तो स्पीड दे रखा है 18, तो इसको मैं मीटर पर सेकेंड में बदल लूं, यानी 5 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा है। एज ही अप्रोचेस अ सर्कुलर टर्न, जैसे ही वो अप्रोच करता है सर्कुलर टर्न के पास, जैसे मान लो कि यहां से अब उसे टर्न लेना है, ये उसकी वेलोसिटी थी, ये उसका टेंजेंशियल था, ये उसका रेडियल था, बराबर। रोड ऑफ रेडियस, रेडियस हमें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ही अप्लाइज अ ब्रेक विच रिड्यूसेस हिज स्पीड, ब्रेक लगा दिया, स्पीड को कम किया। याद रखिए बच्चा लोग, स्पीड को चेंज करने वाला कंपोनेंट ये है। अब ब्रेक मार दिया ना तो ये रेडियल टेंजेंशियल हुआ, इसलिए इसका डायरेक्शन कहाँ हो गया, नीचे यहां पर हो गया, ये आपका 80 हो गया। reduces his speed at a constant rate of 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। वाओ, ये चीज क्या है, 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, बेसिकली तुम्हारा 80 हुआ। 80 है तुम्हारा, माइनस में 0.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ हिज नेट एक्सीलरेशन ऑन द सर्कुलर टर्न।
तो सर्कुलर टर्न में नेट एक्सीलरेशन वो यहीं कहीं होगा, और ये होगा क्या, अंडर रूट ऑफ ए आर का स्क्वायर प्लस में ए टी का स्क्वायर। क्या हमारे पास ए आर है, ए आर हम निकाल सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर से। 25 बटे में रेडियस कितना है 25√2, कट गया तो 1/√2 आया। तो ए आर का स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2, और ए टी का स्क्वायर मतलब 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। 4 एकम 4 और 2 6 बटे में 8 हो गया, यानी कि 3/4 हो गया, यानी कि √3/2। ये है आपका एक्सीलरेशन। और डायरेक्शन चाहिए बच्चा, तो डायरेक्शन अगर मैं ये बोल दूं वर्टिकल से एंगल थीटा है, सो थीटा बराबर में tan का इनवर्स दिस ए आर। ए आर इज बेसिकली हमारे पास कितना है 1/√2, एंड देन ए टी कितना है 1/2, तो ये 2 यहाँ आ गया, √2 कट जाएगा, ये आपका हो गया tan का इनवर्स √2 हो गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, राइट। सो ये है आपका काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया एकदम अच्छे से, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कराए। अब बच्चा आपको करना क्या है, ध्यान रखिए, अगर आप इस लेक्चर के इस हिस्से तक पहुंचे हो तो सेल्फ स्टडी। मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, उसका कोई मतलब नहीं है, उससे मेरा ही इंप्रूव होगा, और मैं तो करा ही चुका हूं इतने बार। आपको प्रैक्टिस करनी है। आप कहाँ से प्रैक्टिस करिए, PYQs इजीली अवेलेबल है, हमारे टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड ये लेक्चर का नोट भी आपको वहीं मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को डाउनलोड बोल रहा हूँ, ज्वाइन कर लो। एंड एट द सेम टाइम अगर आप मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हो बच्चा, तो ये हमारा एप्लीकेशन है यार, बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट्स होते हैं। आप अपना डाउट हमेशा क्लियर रखोगे ना, फिजिक्स में आग लगाओगे। एंड सिर्फ फिजिक्स नहीं, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री प्लस जूलॉजी और अब बॉटनी भी आ जाएगा। सबसे बड़ी बात क्यों आपको हमें ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू एंड आवर सिलेबस विथ दिस दिसंबर, पूरा 11th पूरा 12th इन जस्ट 8,000 रुपीज़। आपके सपनों के आगे ये 8,000 कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको मेरे कोर्स की सारी डिटेल चाहिए तो 7984294085 पर व्हाट्सएप पर जरूर लिखना, हाय भैया मैंने सचिन सर का ये लेक्चर आज यूट्यूब पर देखा है और मुझे सचिन सर की पेड बैच ज्वाइन करनी है। आपको हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्यार का बटन जरूर दबा दीजिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।